शादी लेकर आते हैं क्या? कल कुछ ऐसे बच्चे मुझसे मिले जो 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर ट्रैवल करके आए थे और बहुत ही डिप्रेसिंग। हमारी पूरी टीम का बहुत ज़्यादा दुखी थे सब लोग, सबके चेहरे उतरे हुए थे और मतलब सोच रहे हो हम लोग भी सब कोई ट्रैवल करके ही आ रहा है, किसी की भी बात करो सब कोई हम लोग तो कोटा में नहीं रह रहे थे। कुछ हम लोग ऑफकोर्स टीचर हो सकता हो 10-15 टीचर्स अपने 25 टीचर्स थे वैसे कोटा की, बट बाकी लोग कोई दिल्ली से आ रहा था, कोई सतीश सर यहाँ पे सतीश सर है क्या, सतीश सर लखनऊ से आ रहे थे, कुछ सर्विस से आ रहे थे। तो मैं समझ रहा हूँ, तो बच्चों ने बोला कि सर हम इतनी दूर से आए थे, तो हमने एक तरफ उनका प्रेम प्यार समझा और दूसरी तरफ
जैसा हम लोग के बीच का प्यार दोस्ती यारी लड़ाई झगड़ा होता है तुम लोग से कमेंट सेक्शन में, वही जैसा मैंने रिप्लाई दिया तुम नहीं आए थे हम भी आए थे तुमसे। तो थोड़ा दुख भी हुआ और थोड़ा ये था कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, शायद हम लोग एस्टिमेशन नहीं कर पा रहे थे। और बात ये है कि कई बच्चों ने बोला स्टेडियम बुक कर लेते तो हो जाता, ये ऐसा हो जाता है, कई लोग ने ऐसा बोला। पर जो हम लोग ट्रेंड देख रहे थे कि स्टेडियम में भी अगर 1 घंटा प्रोग्राम चलता तो वहाँ भी कंट्रोल नहीं हो पाता, तो शायद हम लोग एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे थे स्टूडेंट्स का। तो अभी तो मैंने पूरी टीम से मना कर दिया कोटा में कोई भी इवेंट, क्योंकि प्रशासन ने, अगर आपको सच बताया तो प्रशासन ने काफ़ी सपोर्ट भी किया था हम लोग का कल की, काफ़ी हद तक 4 थाने की पुलिस आई थी है ना। तो कई बच्चों ने ब्लेम भी लगाया, देखो सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, पर हमें जो फील हुआ हमने देखा वहाँ पे पुलिस वाले बहुत मेहनत कर रहे थे, चाहे 1 स्टार हो 2 स्टार हो, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे थे और सब कह रहे थे कि बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर थोड़ी बहुत सख्ती हुई तो इसीलिए हुई कि वहाँ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए हम लोग। और आप सोचो, आपको पता है मतलब मैं ऐसे परिवार से आया हूँ, मैं तो बोलूँगा खुल के, उस इवेंट में मेरा बहुत पैसा खर्चा हुआ है और हम ऐसे अमीर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि इतना पैसा बेवजह जाने। तो मेरे लिए दोनों तरह का दुख था, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, क्योंकि पीडब्ल्यू का क्यों फाइनेंशियली क्योंकि हम लोग पीडब्ल्यू में जो हम लोग की पीडब्ल्यू की जो ब्रांड बुकिंग हम लोग की ऑफिस में चलती है, तो ब्रांड बुक के पहले पेज में लिखा हुआ है एवरी पेनी स्पेंड इन पीडब्ल्यू शुड बी फॉर स्टूडेंट वेलफेयर, ये लाइन लिखी हुई है ताकि सारे टीम को ये चीज़ फील हो। कुछ लोग पीडब्ल्यू को नहीं जानते जो हम लोग को ज्वाइन भी करते हैं, तो कल का पैसा हम लोग को नहीं लगा कि स्टूडेंट वेलफेयर में कहीं से खर्चा हुआ। 12 मिनट बात कर पाए हम, वो इतनी बड़ी स्टेज, इतना स्क्रीन, इतनी सिक्योरिटी, तो हम लोग का भी बहुत ही नुकसानदेह था इवेंट हम लोग के लिए भी, और बच्चों से नहीं मिल पाया तो हम लोग के लिए उतनी दुख की बात थी। अब मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं होगा कोटा में इतने बच्चों से मैं अपनी जो बात रखना चाहता था अब यूट्यूब के थ्रू रखेंगे। बहुत सी बातें थी, मैंने बस 12 मिनट शुरू किया था और उसके बाद ही पता नहीं बाहर कौन था जिसने पथराव किए, क्या हुआ जो भी था। खैर अब उस चीज़ को हम लोग यूट्यूब से करेंगे और यहाँ पे हम लोग की ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रही है, सबको पता होगा ये बात। सेंटर अपना यही रहने वाला है। अभी जो यहाँ पे बात हुई है, जितने बच्चों से मैं मिला, बाहर भी मिला, वो ये कह रहे हैं कि हम कहीं पे पूरी फीस दे चुके हैं, हम आधी फीस दे चुके हैं, हम एनरोल कर चुके हैं। तो हम लोगों ने बोला कि जो भी फीस दे चुका है, आधी पूरी जैसी भी है, उसके लिए हम लोगों ने फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत कम कर रखा है। 50% फीस पे एडमिशन है। हम लोग की 11th की फीस ऑलरेडी बहुत कम थी, उसको भी 50% किया तो 25,000 पे एडमिशन चल रहा है। 12th में 25,000 पे एडमिशन फुल ऑफलाइन। तो ये मतलब ये तो अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। ड्रॉपर का 30,000 में फुल ऑफलाइन है, और अगर हम लोग बात करें 11th मिला के तो 45,000। फैकल्टीज पीडब्ल्यू के रहेंगे जो इसी टी शर्ट में पढ़ाएंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आपने ऑनलाइन में देखा है, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप ऑफलाइन में देखोगे। पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स, करिकुलम वही चलेगा पीडब्ल्यू के हिसाब से। और एक चीज़ जो मुझे बदलनी है यहाँ पे, 2 चीज़ों की बात करते हैं शुरू से। तो पहली चीज़ तो पैसे सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी इंसान के जीवन में। तो ऑफकोर्स पैसे का एक रेवोल्यूशन का नीड कोटा को हमेशा से है, और शायद पिछले कुछ समय तक मेरी इतनी या पीडब्ल्यू की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुई थी कि हम कोटा में आके ऐसा एक सेंटर लें और ये कोशिश करें। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि रातों रात सोचा कि कोटा में करना है। ये तो मतलब ऐसा है कि कोटा से तो पुराना नाता है हर इंसान का। मैं कोटा में नहीं पढ़ने आ पाया था, और मेरा चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, मेरे स्कूल में था, उसका नाम है अनस फिरोज। ठीक है, तो अनस फिरोज के साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है। बैठे मैम आप, ठीक है। एंड अनस फिरोज और मेरी दोस्ती मतलब कई मायनों में एक बहुत सिखाने वाली दोस्ती है। तो सिंस चाइल्डहुड 9th से कॉम्पिटिशन था हम लोग का क्लास में, पहले दोस्ती थी। एंड क्लास 10th में वी बोथ गॉट 90%, आई एंड अनस बिलोंगिंग टू अ गुड फैमिली, गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। उसके पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसी डिपार्टमेंट थे। तो अनस ने दिया बंसल क्लासेस का टेस्ट। तब बंसल क्लासेस यूज्ड टू बी हियर एंड दैट वाज द ओनली थिंग इन कोटा। दिस इज स्टोरी ऑफ 2008, ठीक है। और मेरे एक और दोस्त था सॉल्ट बैनर्जी, उसने टेस्ट दिया, वो तो क्वालिफाई नहीं कर पाया टेस्ट में। और एक मैं था जो टेस्ट तक का फॉर्म का पैसा नहीं था मेरे पास, तो मैं टेस्ट भी नहीं दे पाया। फिर मेरे एक और दोस्त थे, उसके फादर ने बोला कि यार तुम्हारा, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं बोलेंगे, उसने बोला कि तुम्हारा दोस्त पढ़ने में बहुत तेज है, मैं पैसा लगाऊंगा, उसको कोटा भेज देते हैं, ये उन्होंने बोला। तो जोड़ तोड़ के फिर मैंने फॉर्म का पैसा कलेक्ट किया कि चलो यार वो दोस्त के पापा भेज देंगे, हो जाएगा। मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट में क्वालिफाई हो गए। फिर उनके पापा पीछे हट गए, बोले कि नहीं यार पैसा नहीं।
तो मैं कोटा नहीं आ पाया और अनस यहाँ आया। मैं इलाहाबाद में पढ़ता रहा। मैं 11th क्लास में कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। अनस कोटा की वो दिवाली हॉलीडेज में होती है ना, उसमें वो पहुंचा इलाहाबाद और उसमें मुझे कोटा की उसने झांकियाँ दिखाई। कोटा में ये होता है, कोटा में ऐसे टीचर पढ़ाते हैं, ये नोट्स होते हैं। अच्छा दोस्त था, सारी कॉपीज की अपनी फोटो स्टेट कराया। पैसा था उसके पास, फोटो स्टेट मुझे खुद से दिया, कहा भाई तुम घर से तैयारी करो, यहाँ के नोट्स है। फिर मैंने बताया मैं तो पढ़ाने भी लग गया हूँ, कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्लास में कहा यार मुझे कुछ अलग कर रहा हूँ। फिर क्लास 12th आया, आईटी का पेपर हुआ, अनस की 3000 रैंक आ गई। आईआईटी BHU चला गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। हमारी कोई रैंक नहीं आई, हम रह गए। तो बट ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू करती, उसको पता था कि ये भी रॉन्ग कर देगा। फिर कॉलेज में भी अलग से अच्छी दोस्ती रही मेरी, पूरे टाइम अच्छी फ्रेंडशिप हम दोनों की बनी रही। आज की डेट में वो भी अपनी लाइफ में बहुत मचा रहा है। वो अभी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस IES जानते हैं क्या कोई? अभी कुछ दिन पहले IES में ऑलरेडी रैंक 06 आई थी उसकी, तो 6 रैंक, और हम भी अच्छा कर रहे हैं। पर वो जो मेरे अंदर था कि मैं कोटा नहीं पहुंच पाया, अनस की जो स्टोरी थी, देखो जो हमने यहाँ तक पहुंचा वो हमको भी पता है एक्सेप्शनल स्टोरी है। हाँ मुझे फील था उस टाइम में कोटा जाता तो डेफिनेटली, नॉट डेफिनेटली बट चांसेस मेरे, प्रोबेबिलिटी मेरे डेफिनेटली बढ़ जाते टू मेक इनटू IIT। तो ये मेरे अंदर था और मेरे जैसे बहुत से बच्चे हमेशा रह जाते हैं। तो सबसे पहला रीजन यही था और ये स्टोरी पूरी अनस फिरोज के रहा हूँ। आज भी मैं कोटा सोचता हूँ तो भी मैंने मेरे दिमाग को इम्पैक्ट पड़ा। वो जब आया ना दिवाली हॉलीडेज में, तब तक मुझे लग रहा था मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मेरा टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। वो जब आया बोल रहा भाई यहाँ DPP ऐसे कराते हैं, यहाँ असाइनमेंट ऐसे होता है, यहाँ हॉस्टल में कॉम्पिटिशन होता है रात रात पढ़ने का, यहाँ तो ऐसे असाइनमेंट लगते हैं। बोला तुम क्या कर रहे हो? तो हमने बोला यार हम तो स्कूल की किताबें लगा रहे हैं, ML अग्रवाल वगैरह, और उसमें पीछे टफ क्वेश्चन होते हैं लास्ट के 5-10, तो उससे IIT हो जाएगा। फिर उसने अपनी शीट सामने रखी, मेरी हालत खराब होगी, क्वेश्चन नहीं सॉल्व। तो वहाँ पे मुझको वैल्यू समझ में आई कि हाँ इस शहर में अलग लेवल का मटेरियल चलता है। फिर जब ऑनलाइन आए तब फिर कोटा से आए, नोट्स खरीदे और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ाना यहाँ पे शुरू कर दिया, मतलब ऑनलाइन शुरू कर दिया कोटा के सेम मटेरियल में। तो सबसे पहला रीजन मेरे दिमाग में तो यही था कि यार यहाँ का जो प्राइस का जो फैक्टर है जिसकी वजह से मैं नहीं पहुँच पाया, ये चीज़ आगे ना हो। और ये मेरे दिल में हमेशा था। एक बार हम लोग ने सोचा भी कोटा, ये बात है 2020, 2 साल पुरानी है, तब भी हम लोग ने सोचा कि कोटा चलते हैं। पर PW की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम कोटा में आके सर्वाइव कर पाए। यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस भी होते हैं। फिर 2020 से वो प्लान बनता रहा, फिर कोविड भी आ गया, तो हुआ। तब तक हम लोग ने टीम बना ली बैकग्राउंड में, तो हमें कोटा आके टीम नहीं बनानी पड़ी। टीम पूरी तैयार है, ऑनलाइन में कंटेंट पूरा हम लोग को डिलीवर कर चुके हैं। पर जो मुझे एक चीज़ और समझ में आई, दूसरी बात, पहली बात तो ये थी कि एक पैसे का, मेरे और अनस फिरोज की जो स्टोरी है तो डिफरेंस वो है, एक बच्चा जो कोटा आता है एक नहीं, ठीक है। एंड Anas and I believe that we both are equally talented and we made our places in this world, in this life. I could have made it in a better way if I could have got an opportunity to be in Kota, ठीक। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई दूसरा अलग पांडे ना बन जाए किसी प्रयागराज, किसी बिहार के एक शहर में, और वो किसी दूसरे अनस फिरोज से जिंदगी भर चले ना। तो अनस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर आज तक जब बगल में खड़ा होता मुझे लगता है ये कोटा गया था, मैं नहीं गया था। तो ये डिफरेंस खत्म करना था, पहला ये। दूसरी बात, दूसरी कोई प्रॉब्लम समझ में आई, एक प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है, और वो प्रॉब्लम है कि बच्चे के लेवल पे उतर के पढ़ाना। जब हम ऑनलाइन में आए तो बहुत से लोगों का कंटेंट मैंने देखा, ऑनलाइन में से कम ही लोग थे, कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने भी अपना कंटेंट डाला था यहीं से। तो मैंने वो कंटेंट देखा, मैंने कहा यार ये तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है एकदम, ये तो हवाइयाँ उड़ रही हैं। और वो वीडियो में क्लियरली ये बोल भी रहे हैं तेरे बस का नहीं है ये समझना। मैंने कहा फिर पढ़ा के रहा है भाई, उसके बस का नहीं है तो उसी के तो पढ़े हो आप। फिर वो कह रहे हैं ऐसा क्वेश्चन कराए नहीं, तुमसे होगा नहीं, फिर क्या मतलब हुआ उससे होगा नहीं। तो ये एक एटीट्यूड मुझे दिखा जो मुझे नहीं लगा कि एक नॉर्मल बच्चे के लिए वो एटीट्यूड सही है। अगर आप ये कहते हो कि भीड़ में से 100 बच्चा IIT में सेलेक्ट होगा, सही है, पर आप कहते हो कि वो 100 बच्चे की ही औकात है सेलेक्ट होने की, तो वो गलत है भाई। मुझे लगता है आप सही गाइडेंस दो, किसी से पढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने ऑनलाइन भी रास्ता चूज किया। हमने कहाँ से शुरू करते हैं, एकदम गिल्ली डंडा से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में क्रिकेट और बेसबॉल सिखाएंगे। तो ऑनलाइन में जो चीज मेरी, कई लोग पूछते हैं क्यों ऑनलाइन यूट्यूब चैनल आपका चला, तो अलग अलग रीजन देते हैं। देखो मैं बहुत खूबसूरत नहीं दिखता हूँ, सबको हमको पता है, बोले नहीं दिखते हो, तुम भी नहीं दिखते हो, तो हम सब माँ बाप के नजर में ऑफकोर्स आए मेरा राजा बेटा है ना, पर शीशे में देखते ही
ऑनलाइन क्यों चला, ये एक बड़ा क्वेश्चन है और इसके ऊपर अभी इस टाइम बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, फोर्ब्स सभी रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों चल गया पीडब्ल्यू पर, क्या था। मुझे जो धीरे धीरे समझ में आया वो ये था कि आप बच्चे के लेवल पे गिर के पढ़ाना आपने स्टार्ट किया। आपने ये समझा कि क्लास 11 में 12 में आपको क्या नहीं समझ में आता था और आपने उस लेवल से कहानी को शुरू की। तो पीडब्ल्यू में आप देखो, पीडब्ल्यू की सिलेक्शन स्टोरीज देखो, अगर आप तो आपको पीडब्ल्यू की सिलेक्शन स्टोरीज में चतुर नहीं मिलेंगे, रटने वाले, तेज, स्पीड वाले वो लोग नहीं मिलेंगे। आप जितनी भी सिलेक्शन स्टोरी देखो, वेदर इज नीट में 6.5 स्टूडेंट बात कर लो, 690, आपको सब दिखेंगे वो ईटा पत्थर उठा के घिस के मेहनत करके एकदम जिनका कॉन्सेप्ट वीक था वहां से आगे आने वाले। और मुझे लगता है कि किसी भी कहीं भी किसी भी कंट्री में 90-95% बच्चा वैसे ही होता है। वो तो 5% है जो क्लास 6 से तैयारी कर रहा है, क्लास 7 से क्लास 8 से। आजकल तो लोग पूछते हैं क्लास 6 में है आईटी की तैयारी कराए, नहीं लेट हो गया है, जब पेट में था तब से शुरू करना था भाई। काफी लेट है ये तो क्लास 6। अब तो देखते हैं कोई पीछे का एनआईटी मिल जाए तो बहुत तो हो सकता हो वैसे बच्चों, पर पीडब्ल्यू बेसिकली उन बच्चों के लिए है और उन जैसे छात्रों के लिए है जो अलग पांडे जैसे थे, पढ़ाई में ठीक थे, एक सपोर्ट चाहिए था। और जैसे हम सब अगल बगल है, कितने बच्चों को लगता है कि उनके बेसिक्स कमजोर है अभी, हम सबको लगता है, हम सबको लगता है ना। और कोई मतलब नहीं है कि आप भीड़ में बैठ जाओ और कहो नहीं मैं एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा और फिर घर जाके रोगी से सवाल सॉल्व नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद 3 महीने बाद आप मेल को मैसेज करो कि सर क्लास में सब समझ में आ रहा था, टेस्ट में नंबर नहीं आता है, अब मेरा मैं उतना तेज नहीं हूँ, मैं उतना ब्रिलियंट नहीं हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत ही सिंपल लाइन है, बिलीव आप करोगे क्योंकि मेरे मुंह से आई है, ठीक है। ये धारणा होती है, जब तक बिलीव आप कभी करोगे। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड है, वो